दोस्तों, क्या आप लोग थक चुके हैं ऐसे एनिमे देख के जिसमें हमेशा कोई एक ऐसा करेक्टर होता है जो कि हमारे मेन करेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आप थक चुके हैं एमसी को बार बार मार खाता हुआ देख के, तो आप ठीक जगह पे आए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खास 10 एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारा एमसी बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होगा ही होगा। फिर इसके साथ ही साथ कमाल की तो ये बात है कि एनिमे हिंदी में भी डब्ड है, तो मेरे लिहाज से ये एक डबल विन विन तरीके की सिचुएशन है आप सभी के लिए। नंबर 10वें पे आते हैं डीमन किंग दाइमो, एक खास किस्म के एनिमे। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक मैजिकल एकेडमी में उसका ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ पे उससे काफी लोगों की बढ़ की उम्मीदें होती है कि वही आगे चल के डीमन किंग खिलाएगा, जिससे हमें यही मालूम पड़ता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा ताकतवर है कि लोग उसकी पावर को देख के अभी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर में आगे चल के डीमन किंग खिलाएगा तो वह जरूर हमारा एमसी ही होगा। दोस्तों, इस एनिमे की ये खासियत है, इसमें हमारे एमसी को खुद भी नहीं पता होता कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा डेडली होती है, और उसकी पावर एक बार भी एक्टिवेट हो जाए तो उसका सामने वाला हमेशा बहुत बुरे तरीके से घायल ही होता है, या फिर वर्स्ट केस में वो मारा जाता है। पूरे शो में कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो हमारे एमसी की पावर से टक्कर ले पाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, कमाल की बात यह है इस एनिमे के सिर्फ और सिर्फ 12 ही एपिसोड है, जो कि आप लोग क्रंचीरोल इंडिया पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। नंबर 9 पे आते हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। ये कहानी है काजुको क्रीतो नामी एक गेमर की, जो कि काफी ज्यादा स्किलफुल गेमर होता है एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम में दोस्तों। और हर दिन की तरह वो इस गेम को एक दिन खेल रहा होता है कि अचानक से वो इस गेम में फंस जाता है, और इसके साथ ही साथ उस दिन 10,000 प्लेयर और भी फंस जाते हैं जो इस गेम को खेल लेते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि हमारा एमसी एक स्किलफुल गेमर होता है, इस वजह से उस गेम में फंस जाने के बाद भी वो अपनी पावर्स और अपने स्किल को लॉस नहीं करता, और वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि कोई भी उसको टक्कर तक नहीं दे पाता। ना ओवर पावर्ड एमसी होने के साथ ही साथ उसकी एक क्यूट सी वाइफू भी होती है, और इसके साथ ही साथ मिलकर वो दोनों आपस में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये एनिमे एकदम देखने लायक है ना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये साला गेम के अंदर भी लड़कियां पटा सकता है, और एक हम लोग हैं तो बस बेरोजगार बैठे हैं और कोई लड़की तक नहीं है। वेल एनीवे, अगर हम इसकी एनिमेशन और स्टोरी लाइन की बात करें तो इसकी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हमें इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। ये एनिमे आप लोग आसानी से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देख सकते हैं, और मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस एनिमे को देखने के लिए। नंबर 8 पे आते हैं ब्लैक क्लोवर। ये एक और खास किस्म के एनिमे है मेरे लिए, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ होता है, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आस्था एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास कोई मैजिकल पावर तक नहीं होती, और इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते और उससे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। पर इस सब के बावजूद भी हमारा एमसी कभी हार नहीं मानता, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और उसकी खतरनाक किस्म की एक फिजिक बॉडी भी होती है, और बिना मैजिकल पावर के उसके सपने हमारी तरह काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। वो उसका ड्रीम होता है कि एक दिन वो ज़रूर विजिट किंग बनेगा। विजिट किंग को इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती होती है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा हाई मैजिकल पावर होती है। पर ज़रूरी सवाल तो ये है कि हमारा आस्था बिना मैजिकल पावर के विजिट किंग बनेगा ही कैसे। इस सवाल से एक सवाल उठता है कि इसी बीच में उसकी किस्मत यूं बदल जाती है, और एक ग्रिमवॉर के कारण उसे एक एंटी मैजिकल स्वॉर्ड मिलती है, मतलब कि एक ऐसी स्वॉर्ड जो कि हर पावरफुल से पावरफुल मैजिकल अटैक को वहीं पे काट सकती है। और इसी स्वॉर्ड को पाने के बाद उसकी विजिट किंग बनने का सफर यहाँ से शुरू होता है, और इसके बाद वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है कि इस शो में बड़े बड़े और अच्छे भी उसकी टक्कर के नहीं होते। ये शो मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे आप लोग नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में आसानी से देख सकते हैं। हमारे नंबर 7 पे आते हैं जॉबलेस रीइंकार्नेशन। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक मिडिल एज मैन होता है, और वो अपनी लाइफ में पूरे तरीके से फेलियर होता है। एक दिन कुछ लोग उसके घर में घुस आते हैं, और वो तोड़ फोड़ करते हैं और उसकी जान को नोचने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागता ही है। उसकी नज़र एक बच्ची पे पड़ती है जो कि ट्रक से टकराने लगती है। हमारा एमसी अपनी जान को सेक्रीफाइस करता है उस बच्ची को बचाने में, और खुद उस ट्रक से टकरा जाता है। और जहाँ पे हमें लगने ही लगता है कि अब उसका काम तमाम हुआ पहले ही एपिसोड में, कि वो दोबारा से जन्म लेता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पे दोबारा पैदा होने के बावजूद भी उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी मेमोरीज
याद होती है, जिस वजह से उसे एक प्लस पॉइंट तो ये भी हासिल था कि उसका दिमाग ऑलरेडी बड़े जैसा था, वो बड़ों की तरह सोच सकता था। इसके चलते ही वो मैजिक में काफी ज्यादा खतरनाक किस्म का टैलेंट भी लगता होता, क्योंकि उसे इस शो का ओवरपावर्ड एमसी बनाने में मदद करता है। दोस्तों, चाहे सुनने में ये एनिमे काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा इस एनिमे को देखने के लिए। एनिमे क्रंचीरोल इंडिया में अवेलेबल है, आप लोग इसे हिंदी डब में देख सकते हैं। नंबर 6 प्लेस पे आते हैं फ्रॉम कॉमन प्लेस टू द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। ना जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक मामूली इंसान कैसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाता है। इस शो में हमें मालूम पड़ता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को उसके क्लासमेट धोखा देते हैं और उसे डंजन में अकेले मरने के लिए छोड़ देते हैं। और उस डंजन में जब वो जैसे तैसे करके मारा जाता है और जब उसके दोस्तों को लग रही था कि उन्होंने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, हमें मालूम पड़ता है कि वो अपने दोस्तों समेत एक नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ पे नई दुनिया में आते सारी हमारे एमसी पे अपना बदला लेने का भूत सवार हो जाता है, जो उसे इतना ज्यादा ओवरपावर्ड बना देता है कि कोई भी उसकी टक्कर का नहीं होता। नंबर 5 पे आते हैं कोड गियास। दोस्तों, इसमें हमारा एमसी कोई फिजिकल ताकतवर तो नहीं होता कि वो एक ही हाथ से दुश्मन की गर्दन को जाके पकड़ ले, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके पास एक यूनिक किस्म की एबिलिटी आ जाती है। हाँ दोस्तों, ठीक सुना, उसके पास ये यूनिक एबिलिटी आ जाती है कि कोई भी अगर उससे नजर से नजर मिलाए और इसके बाद हमारा एमसी उससे जो भी ऑर्डर देगा वो उसे करना पड़ेगा, चाहे अगर वो उससे कहे कि अपनी जान को नोच लो तो मजबूरन उसे उसके ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। और यही चीज उसे वन ऑफ द डेडली कैरेक्टर बनाता है उसे अपने शो का। दोस्तों, ये एनिमे बिल्कुल डेथ नोट की तरह सिमिलर है। इसमें बंदा अपने दिमाग से खेलता होता है और कैसे वो अपनी दुनिया पे बाड़ी पड़ता है, उसको देखने का अपना ही मजा होता है। यानी में आप लोग क्रंचीरोल इंडिया पे आसानी से हिंदी डब में देख सकते हैं और मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ आप सभी को देखने के लिए, क्योंकि ये वाकई में वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। दोस्तों, प्लीज इसे जरूर देखना। दोस्तों, इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आते हैं कोई और नहीं बल्कि मॉब साइको। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत ज्यादा खतरनाक साइकिक पावर होती है। दोस्तों, अगर मैंने कहा कि एमसी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है तो वाकई में बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल स्कूल लाइफ गुजारता होता है और उससे अपनी साइकिक पावर इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं होता, क्योंकि उससे लगता होता है कि ये एक किस्म की चीटिंग है और साथ ही साथ वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता होता। क्योंकि दोस्तों, इस शो को देखते दौरान आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे एमसी की पावर इतनी ज्यादा है कि वो अपनी पावर से खुद भी काफी ज्यादा डरता है, क्योंकि एक बार वो आपे से बाहर हो जाए, एक बार वो बेकाबू हो जाए तो उससे कोई भी नहीं रोक सकता। ओवरऑल ये एनिमे काफी ज्यादा फनी भी, और मैं आपको हाईली कहूंगा कि अगर आपको वाकई में एक सही मायनों में ओवरपावर्ड एमसी चाहिए तो अब तक ये सबसे बेहतर एनिमे। नंबर 3 पे आते हैं सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग के बारे में कौन नहीं जानता होगा। हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू एक रोज एक डंजन में जाता है जहाँ पे वो मारा जाता है, और जहाँ पे मौत होती है वहीं पे उसके लिए एक मौका होता है। वो एक हाईली सिस्टम की एक्सट्रीम पावर गेन करता है और इसके बाद से वो रैंकिंग की दुनिया में कैसे क्लाइंब करता है वो तो आप लोग इस एनिमे को देख के ही जान पाओगे। आप लोग इस एनिमे को क्रंचीरोल इंडिया में आसानी से हिंदी डब में देख सकते हैं। इसकी एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नंबर 2 पे आते हैं मैशले एंड मैजिक। दोस्तों, ये एक और एनिमे है जहाँ मैजिक ही सब कुछ होता है और हमें मालूम पड़ता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मैशले ही वो पहला बंदा होता है जो कि इस दुनिया में आज तक मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता होता, और जो कोई भी इस दुनिया में मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता होता उसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर होता है कि उसे जान से मार दो। और हमें मालूम पड़ता है हमारे मेन कैरेक्टर को तो मैजिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई मैजिक ही उसके ऊपर काम करता ही नहीं होता। नंबर 1 पे एक ऐसे खास एनिमे आते हैं इसके लिए ओवरपावर्ड का शब्द भी काफी ज्यादा छोटा है। दोस्तों, इस शो का नाम है वन पंच मैन। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे एमसी का एक पंच ही काफी होता है अपने सामने वाले को डेयर करने के लिए। यानी में इंतहाई ज्यादा फनी है, और अगर मैंने कहा कि इसमें एमसी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है तो वो वाकई में ओवरपावर्ड है। इसमें हमारा एमसी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो गैलेक्सीज और यूनिवर्स तक को तोड़ सकता है, सब अपने एक ही पंच के दम पर। और वैसे भी इस एनिमे से कौन वाकिफ नहीं होगा, ये आसानी से आप सभी को हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये एनिमे का एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, फिलहाल इसी के साथ हमारी ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होती है। आप सभी को हमारी ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और मैं ले आऊँगा। तो दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में।